हाँ शुभ। हेलो दोस्तों। आज का क्या है क्वेश्चंस के डेस्टिनेशन सिटी लीड कोड क्वेश्चंस। इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। इस पे क्या दिया हुआ कि पाथ दिया हुआ है ए से बी तक, सिटी ए से बी, मतलब कि एक रास्ता बना हुआ है सिटी ए से बी जाने के लिए। तो हमने को डेस्टिनेशन सिटी के लास्ट में जाते जाते लास्ट में कहाँ तक पहुंचेंगे वो रिटर्न करना, विदाउट एनी पाथ गोइंग अनदर सिटी। तो ये गारंटीड है कि लूप नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि ए से बी गया, बी से सी गया, फिर सी से ए आ गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ए से बी गया, बी से सी गया, तो अपने को रिटर्न करना है सी। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला यदि ले तो क्या है सिंपल कि आ, इसमें कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा क्या? तो क्या है कि लंदन से न्यूयॉर्क है। तो लंदन से न्यूयॉर्क गया, तो अभी लंदन से न्यूयॉर्क चला गया, अब न्यूयॉर्क से लीमा गया, लीमा से साओ पाउलो गया, तो अपना आंसर हो जाएगा साओ पाउलो। बराबर। आप दूसरा समझते हैं। आ, अब ये समझते हैं। बी से सी गया, बी से सी गया, बी से सी गया, उसके बाद डी से बी गया। ठीक है, मतलब कि ऐसा है कि यहाँ देखो कि बी यदि यहाँ है तो बी से सी गया, ठीक है, और डी इधर है तो डी से बी गया, उसके बाद क्या है सी से ए गया, उसके बाद सी से ए गया। तो इसके हिसाब से डेस्टिनेशन क्या लग रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर, तो आंसर ए होगा। और यदि दो ही ऐसे, यदि दो ही है ए से जेड, तो जेड आंसर होगा। अब इसको सोचेंगे कैसे? सिंपल सा बात। इसको सोचने का सिंपल सा एक तरीका है क्या कि देखो, यदि ये सोचो कि यदि ये तीनों को एक साथ लिखे, मतलब लंदन, न्यूयॉर्क एंड लीमा, एक तरह, मतलब लंदन, न्यूयॉर्क एंड लीमा। ठीक है, सोचो हम अभी एल एन और एल लिखते हैं, मतलब कि लंदन, न्यूयॉर्क और एक लीमा। ये हमारा क्या है, सोर्स है। डेस्टिनेशन इधर है, ये हमारा सोर्स है। डेस्टिनेशन क्या है, न्यूयॉर्क, लीमा, उसके बाद साइपर, एसपी। अब देखो न्यूयॉर्क जाने के लिए, न्यूयॉर्क, आप सबसे पहले न्यूयॉर्क देखो कि न्यूयॉर्क जो है हमारा डेस्टिनेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये सोर्स है, मतलब कहीं ना कहीं से यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क नहीं हो सकता। और ऐसा बोल सकते हैं डेस्टिनेशन में ना सोर्स, तो ये और ये कट गया। लीमा, लीमा लीमा कट गया, बच गया क्या, लंदन एंड एसपी। लंदन ऑलरेडी एक सोर्स है, तो डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा मेरा, ये, तो एसपी हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपलली बी सी डी बी। इसी तरह से इसको भी ये लॉजिक लगाओ, इधर बी लिखो, डी लिखो एंड सी लिखो, बी डी एंड सी, सी बी ए, सी बी एंड ए। सोचो, ये सी, ये सी कट गया, बी एंड बी कट गया। अब ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन आंसर ये हो जाएगा। इसका समझाने का मतलब क्या है कि ये देखो कि एक सोर्स से डेस्टिनेशन जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर उसी तरीके से यहाँ से यहाँ जा रहा है, एंड ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो डेस्टिनेशन हमारा यही साइड रहेगा। डेस्टिनेशन को इधर रखेंगे, सोर्स को इधर। उसी तरह से बी से सी जा रहा है, डी से बी जा रहा है, एंड सी से ए जा रहा है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल देखो क्या है कि एक, इसको यदि हम लोग एक एरे पे रखें, इसको यदि एक दूसरा एरे पे रखें और चेक करें कि यदि ये वाला चीज इसमें प्रेजेंट है तो वो आंसर नहीं हो सकता, फिर ये वाला इसमें प्रेजेंट है तो वो भी आंसर नहीं हो सकता। जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, और ऑब्वियस सा बात है, सिर्फ एक ही रहेगा। तो क्यों? क्योंकि एक ही तो यहाँ बच जाएगा, बाकी कहीं ना कहीं से वो आया रहेगा। यदि न्यूयॉर्क यहाँ नहीं रहता, ठीक है, तो न्यूयॉर्क का मतलब क्या है कि न्यूयॉर्क का सोर्स जो है, न्यूयॉर्क कहीं से, न्यूयॉर्क किसी का सोर्स डेस्टिनेशन नहीं है। हाँ?
तो ये फाइनल आंसर होता उस समय, बट न्यूयॉर्क यहाँ है तो नहीं, न्यूयॉर्क जो है सो उसका जो सोर्स है वो लंदन है, तो इसलिए ऐसा होगा। तो अब क्या करना है कि सिंपल हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन करना कैसे करना है कि दोनों सेट लेना है। ऑर्डर सेट किस टाइप का रहेगा, स्ट्रिंग str rear आई क्यों नहीं लिखा रहा, स्ट्रिंग, और हमारा एक सोर्स रहेगा और एक डेस्टिनेशन रहेगा, सिंपल सा। अब क्या है ना कि एक फॉर लूप चलेगा जो ये डिसाइड करेगा कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन को हम लोग उस पर रखेंगे। तो सोर्स डॉट इंसर्ट पाथ ऑफ 0, ये सारा सोर्स उस पर रखेंगे एंड डेस्टिनेशन पे हम लोग डेस्टिनेशन रखेंगे पाथ ऑफ। अब सोर्स एक तरफ हो गया इधर एंड डेस्टिनेशन इधर हो गया। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि एक रिजल्ट असाइन कर लेते हैं, फॉर ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन पे ऑब्वियस से हमारा स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग ऑफ डेस्टिनेशन डी लिख देते हैं एंड डेस्टिनेशन, ठीक है। चेक करेंगे इफ यदि सोर्स डॉट काउंट, यदि ये डेस्टिनेशन है हमारा सोर्स पे तो वो आंसर हमारा नहीं होगा, और जो नहीं है वही हमारा आंसर होगा। रिजल्ट इज इक्वल टू एंड रिटर्न कर दो रिजल्ट। तो कुछ ना रहे तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ रहना चाहिए, बस इसको रन करो। अनऑर्डर्ड सेट के स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब कर रहा था एम पेन। हाँ इधर स्ट्रिंग ही होगा ना, सबमिट, ठीक है। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा बात है, देखो क्या है कि यहाँ हम लोग कितना लग रहा है, जितना भी अपने को ये रहेगा, जितना भी अपने को ये रहेगा तो ये कितना n नंबर ऑफ एरे, n नंबर ऑफ साइज है, तो वो सबको सोर्स में डेस्टिनेशन बन गया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारा हो जाएगा वो O ऑफ n, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, वो भी एक्चुअली O ऑफ n होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को इटरेट करना पड़ रहा है, यहाँ भी इटरेट करना पड़ रहा है, यहाँ भी, बट इट साइडेड नहीं, अलग अलग है, तो O ऑफ n ही होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ये ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, फर्दर तो इसको मैं कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, बट आप लोगों को यदि कुछ आ रहा है तो कमेंट पे लिखिए। ओके।